विश्व के अलग अलग कोनों में बसे हुए मेरे आदिवासी सगाजनों को जय जोहार, जय सेवा, आपकी जय, जिंदाबाद। आदिवासी मिस्ट्री चैनल में आप सभी सगाजनों का दिल की समस्त गहराइयों से हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सगाजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं आदिवासियों का प्रमुख उत्सवी त्योहार दिवासा, दिवाहो, जिरोती। सगाजनों, आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश के कैलेंडर के अनुसार श्रावणी अमावस और आदिवासी प्राकृतिक कैलेंडर अनुसार श्रावण माह की शुरुआत में नैसर्गिक आदिवासी परंपरा अनुसार दिवाहो या दिवासा उत्सव के साथ होती है। वहीं हमारे गोंड समुदाय के लोग इस दिवस को हरेली पंडुम कहते हैं और परंपरा अनुसार प्राकृतिक उत्सव को मनाते हैं। इन दोनों आदिवासी समुदायों के प्राकृतिक फसली उत्सवों को समाप्त कर वैदिक संस्कृति के संस्कृतिकरण करने के लिए हरियाली अमावस्या या 10 दिवसीय दशा माता पर्व के नाम से गलत प्रसारित कर प्रकृति पूजा, पुरखा पूजा को मूर्ति पूजा, देवी पूजा में बदला जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। और यहाँ तक कि इसमें आदिवासी महिलाएं भी प्राकृतिक पुरखों की पूजा को छोड़कर यह ढोंग करती हुई दिखाई देती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आदिवासी समाज की कौन सी जाति में विशेष महत्व है? भारत भूमि का मूल बीज, मूल वंश भील एवं भील समुदाय के उप समूह भिलाला, पटलिया, राठिया, मानकर, बारेला श्रावणी अमावस को दिवाहो दिवासा उत्सव मनाते हैं। क्या है मान्यता और क्या है परंपरा? आदिवासी परंपरा अनुसार जिन लड़कियों की शादी बारिश से पहले हो चुकी है, वे सभी लड़कियां यानी नवविवाहित महिलाएं अपना पहला दिवासा अपने माता पिता के घर पर मनाते हैं। परिवार में प्रिय पकवान बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। पुरखा देव खत्री गांव खेड़ा मताई को नए फूल मुर्गा बलि देकर आराधना की जाती है। यह आदिकाल की परंपरा आज तक जारी है। कुदरती परिवर्तन तथा आदिवासी समुदाय का प्रामाणिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है? बड़ा ही उल्लेखनीय है कि बारिश के बाद मौसमी वनस्पति पर फूल आना श्रावणी अमावस्या यानी बारिश के 1 माह पूरा होने के आसपास आते हैं। फ्लावर्स में स्त्री केशर और पुंकेसर होते हैं, जो स्त्री और पुरुष का ही वानस्पतिक स्वरूप होते हैं। फूल के इन्हीं अंगों के समागम निषेचन से फूल बदलकर फल बीज बनता है। यदि फल बीज सारे जीव जंतुओं को जीवित रखते हैं। आदिवासी बोली अनुसार अन्न देव की पैदाइश ही सर्वोत्तम स्टेज होती है। इसी स्त्री केशर और पुंकेसर के निषेचन से प्रेरणा लेकर हमारे पूर्वजों ने स्त्री पुरुष धर्म, बेलात जोड़ात धर्म की अनादिकाल पूर्व शुरुआत की। इसी नैसर्गिक आदिवासी धर्म परंपरा से दुनिया के सारे धर्मों का विकास हुआ। इसलिए हम कहते हैं आदिवासी संस्कृति सभी धर्मों की बाप है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साबित होता है। फूल में स्त्री केशर और पुंकेसर खिलने को हमारे पूर्वजों ने आदिवासी बोली में देववाहो अर्थात धरती पर अन्न देव का वास होना माना गया, जो अपभ्रंश होकर कालांतर में दिवाहो दिवासा हो गया। किसी भी फसली उत्सव को हमारे पूर्वज ऊहो कहते हैं। ऊहो अर्थात अवसर होता है, इसलिए हमें हिंदी में दिवाहो दिवासा उत्सव कहना चाहिए। जिरोती व दिवासा का संबंध क्या है? बोली की विभिन्नता के आधार पर आदिवासी समाज में दिवासा को ही जिरोती तथा छत्तीसगढ़ में हरेली भी कहते हैं। सबकी मान्यता एक ही है, लेकिन क्षेत्र अलग अलग होने से नाम अलग अलग है। दिवासा के दिन से पिठोरा प्रारंभ। दिवासा के दिन से गांव में पिठोरा प्रारंभ होता है, जिसमें दीवारों
गोबर से लीपकर उस पर प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतु के चित्र बनाए जाते हैं तथा अपने पूर्वजों खत्री को याद किया जाता है। लगभग 30 से अधिक ढाक, एक प्रकार का आदिवासी वाद्य यंत्र, एक सुर व लय में बजाकर उस पर बाबजी बड़वे को नचाया जाता है। इसकी आवाज़ सुनकर आसपास के पशु पक्षी तथा जंगली जानवर जैसे हिरण खुद थिरकने लगते हैं। अच्छी फसल, घर परिवार की खुशी के लिए पूर्वजों वह खत्री धरती माता से कामना की जाती है। पिथौरा आदिवासी के प्रथम दिन से लेकर नवमी नवरात्रि तक चलता है। अंत में आप सभी सगाजनों को दिवासा उत्सव, हरेली उत्सव, दिवाहो, जिरोती उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दिवासु खाणे आवजू।